ऐसी भाषा का उन्हें प्रयोग नहीं करना चाहिए और वहाँ की सरकार को इस पर पाबंदी लगाना चाहिए, क्योंकि इससे दोनों देशों का माहौल खराब होता है। वो इतना अभद्र टिप्पणी करते हैं प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, वे बिल्कुल ही शर्मसार है। देश का हर व्यक्ति उस टिप्पणी के खिलाफ खड़ा हुआ है और देश के अन्य जिलों से हिंदुस्तान अपने पीएम का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बिलाल भुट्टो मुर्दाबाद, बिलाल भुट्टो मुर्दाबाद, बिलाल भुट्टो मुर्दाबाद, बिलाल भुट्टो मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और ये बात पाकिस्तान को समझ लेनी चाहिए। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक प्रधानमंत्री का जिस तरीके से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है, उससे पूरे देश में गुस्सा है। मैं इस वक्त गाजियाबाद में हूं और ये तस्वीर जरा आप देखिए कि किस तरीके से यहां पर बिलावल जरदारी भुट्टो का जो है पुतला यहाँ के लोगों ने किस तरीके से सड़क पर लाकर फूंका है। जनता में गुस्सा है, रोष है, और देश के हर व्यक्ति में इसलिए गुस्सा है, चाहे वो किसी पार्टी से हो, किसी धर्म से हो, लेकिन देश के लोगों में इसलिए गुस्सा है कि जिस भाषा का प्रयोग बिलावल भुट्टो ने हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए किया है, उस भाषा को पूरी तरीके से नकारा जाएगा और ऐसी भाषा को लेकर बिल्कुल भी पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया जाएगा। कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। क्या कहेंगे, जिस देश के प्रधानमंत्री का लोहा पूरी दुनिया मान रही है, और बिलावल भुट्टो का इस तरीके से इस शब्दों को बोलकर अपमान करना किस तरीके से देख रहा है देश? ये पाकिस्तान की जो संस्कृति है ना, वो संस्कृति भारत के विरोध पर ही टिकी हुई है। इनके जब जो नेता सत्ता में आते हैं, वो भारत का विरोध करके ये चाहते हैं कि हमारी जनता का जो ध्यान, हमारा गरीबी के कारण भूखमरी पड़ी हुई है, वहाँ पर अनाज भी मुहैया नहीं हो पा रहा, 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रही पाकिस्तानी सरकार। तो पाकिस्तान की सरकार वहाँ की जनता का ध्यान भटकाने के लिए भारत विरोध का नए तरीका अपनाते। पहली बार नहीं ऐसा, पहले भी कई बार ऐसा कर चुके हैं। लेकिन मैं इस बार भारत की सरकार से मांग करता हूँ, भारत के प्रधानमंत्री से मांग करता हूँ, भारत के सरकार से मांग करता हूँ कि इस बार ऐसा एक्शन लें कि आगे से पाकिस्तान का कोई भी राजनेता, कोई भी नेता इस तरह की हिमाकत करने से पहले 10 बार सोचे कि हम भारत के खिलाफ क्या बोलने जा रहे हैं। और मैं भारत की सरकार को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस देश का बच्चा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा देश भारत की सरकार के साथ, भारतीय प्रधानमंत्री जी के साथ में, जो पूरे विश्व का ख्याल रखते हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। और किसी भी परिस्थिति में भारत की सरकार का साथ देने के लिए हम तैयार हैं। कोई भी परिस्थिति आए और भारत की सरकार एक्शन जरूर ले इस पे। भारत के प्रधानमंत्री का साथ देने के लिए जनता तैयार है। क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? सतीश मिश्रा। सतीश जी, क्या कहेंगे, देश के प्रधानमंत्री, जिस प्रधानमंत्री के लिए पूरी दुनिया अपनी बाहें फैलाकर उनका स्वागत करती है, रेड कारपेट बिछा देती है अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी देश में जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान वो देश जो इस वक्त भुखमरी की हालत में है, पाकिस्तान वो देश जिसके ऊपर चाइना का सबसे ज़्यादा कर्जा है, वो कहता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द बोलता है। कितना गुस्सा है देश के लोगों को? देखिए, गुस्सा तो आपको दिखाई दे रहा होगा। आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक आज के दिन भी देखिए कितने धरने प्रदर्शन हुए हैं। हमारे प्रधान सेवक माननीय प्रधानमंत्री जी जो सर्व कल्याण, सर्व समाज की बात करते हैं, सबकी मंगल कामना की बात करते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री का विरोध कुछ कर तो सकते नहीं, लेकिन मानसिकता इतनी गिर चुकी है कि अब असभ्य भाषा का प्रयोग हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए एक आतंकवाद से हमारे प्रधानमंत्री जी को जोड़ रहे हैं, जो खुद पूरा देश, पूरा विश्व विख्यात है कि ये लोग एक फैक्ट्री चला रहे हैं। इनके पास अपना कुछ रोजगार नहीं, सिर्फ आतंकवाद की फैक्ट्री चला के चाइना से अपना कर्ज लेके ये लोग अपना यापन कर रहे हैं। तो ये उसी मानसिकता में उलझे हुए हैं, ये अपने विकास को तो देख नहीं रहे। तो इनके पास अब जब कोई ऑप्शन नहीं है, तो सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जी के अपशब्द कह के अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हैं, और हम लोग इसका बहुत ही निंदा करते हैं ऐसे चीज़ों का। रहा है और भारत में हर जगह बिलावल भुट्टो के पुतले फूके जा रहे हैं। क्या कहेंगे, जिस तरीके से हमारा देश तरक्की कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान वही कहीं ना कहीं कर्जे में डूब रहा है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान में भुखमरी की हालत हो गई है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सरकारों को, वहाँ के प्रधानमंत्री को, अभी इमरान खान को वहाँ की जनता ने पलटा, लेकिन ये आए तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान करने लगे और देश के प्रधानमंत्री को ही गाली देने लगे। क्या कहना चाहेंगे? बिलाल भुट्टो जो है, आप घर में ही देखिए लड़ाई होता है, उसको तख्तावल पलट जाता है, उसका वो पलटता है। तो आज हमारे देश में, पूरे विश्व में आज हमारा भारतवर्ष के प्रधानमंत्री का
चारों तरफ जब गुणगान हो रहा है और बीच में भारत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीच में जो झंडा फहरा रहा है, पताका फहरा रहा है, और ऐसे व्यक्ति के जो शब्द बोला है बहुत निंदनीय शब्द है। अगर इसको वापस नहीं लेता है और पाकिस्तान की सरकार और भुट्टो के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो उसके अगर माफ़ी नहीं मांगता है तो बहुत आंदोलन होगा, घर घर आंदोलन चलेगा। इसलिए आज हमारे पूरे देश में अभी तो चिंगारी है, आगे अभी लड़ाई बाकी है। आज बुल्लो को जल्द से जल्द उसको सजा मिलना चाहिए, उसको पद से हटाना चाहिए। अगर नहीं पाकिस्तान की सरकार उस पर कार्रवाई करती है तो देश के अंदर क्या विदेशों में भी इसके प्रति पूरे चिंगारी फैल गई है और आंदोलन शुरू हो गया है। आंदोलन पूरे देश में शुरू हो चुका है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सतीश है। और जी क्या कहेंगे, एक आंदोलन हो चुका है पूरे देश में, भारत के प्रधानमंत्री का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये बिलावल भुट्टो को क्या समझ नहीं आ रही थी कि अब हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं है, अब हिंदुस्तान एक नई शक्ति बनके उभरा है, अब हिंदुस्तान का डंका पूरी दुनिया में बजता हुआ जा रहा है। ये घबराहट है इन लोगों की या फिर ये जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का कद बड़ा होता जा रहा है उससे पाकिस्तान की सरकार बिलावल भुट्टो घबरा गए हैं? बिलावल भुट्टो तो भाई साहब पाकिस्तानी सेना का एक कठपुतली है। बिलावल भुट्टो पाकिस्तानी सेना का एक कठपुतली है। जब जब सेना को लगता है कि हिंदुस्तान हमारे ऊपर कुछ करेगा तो ये कुछ न कुछ चिंगारियां छोड़ना शुरू कर देते हैं। और हमें पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के ही नहीं पूरे वर्ल्ड के, पूरे यूएन से लेके और पूरे वर्ल्ड में जो ख्याति हुई है, जिन्हें सारे वर्ल्ड का एक जो है गुड लीडर माना गया है, उसे देख के पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान को लगता है कि अगर जो है हिंदुस्तान की इतनी तरक्की होगी तो हम भूखे मर जाएंगे। हमने टमाटर बंद कर दिया, साले 200 रुपये किलो टमाटर खाएंगे, समझे। ये सब देखते हुए ये तो कठपुतली है और इसने जो है अगर माफ़ी नहीं मांगी तो हम आंदोलन करेंगे। एक हिंदुस्तान की सारी पार्टियां एक हैं, हम कोई अलग नहीं है और हम आंदोलन करेंगे और इसके खिलाफ पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात हो रही है, आप युवा हैं, युवा क्या सोच रहे हैं इस बार? इस यहाँ पर पुतला फूका है, ये जो रोष नजर आ रहा है इस पूरे प्रकरण के बाद, इस अभद्र भाषा के बाद। आज देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, ये पाकिस्तान को बिल्कुल भी पच नहीं रहा पे। और यहाँ के बिलावल भुट्टो जो उनके जो मंत्री हैं वो इतना अभद्र टिप्पणी करते हैं प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, वे बिल्कुल ही शर्मसार है। देश का हर व्यक्ति उस टिप्पणी के खिलाफ खड़ा हुआ है और देश के अन्य जिलों से लेकर के उत्तर प्रदेश को जिले और कॉलोनियों में भी जगह जगह पूरे देश में एक तरीके से रोष है, पूरे देश में पुतला फूका जा रहा है। आपका क्या नाम? पप्पू त्रिपाठी हमारा नाम है। पप्पू जी क्या कहेंगे, इस तरीके की जो भाषा वहाँ के विदेश मंत्री यूज कर रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए, कितनी शर्मनाक बात है। देखिए जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल किया है, हमारे 135 करोड़ जनता यहाँ की आहत हुई है और इसमें किसी पार्टी का नहीं और किसी जाति मजहब का नहीं, सभी लोग आहत हुए हैं लगभग। ऐसी भाषा का उन्हें प्रयोग नहीं करना चाहिए और वहाँ की सरकार को इस पर पाबंदी लगाना चाहिए क्योंकि इससे दोनों देशों का माहौल खराब होता है। माहौल खराब होता है तो देख सकते हैं आप, जनता जनार्दन है। हालांकि गुस्सा इतना था कि बिलावल जरदारी भुट्टो का यहाँ पर पुतला लेकर आए, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, लेकिन जनता में गुस्सा इस बात को लेकर है कि आखिर वहाँ के जो बिलावल भुट्टो है उनको ये समझ क्यों नहीं आ रहा है कि ये देश हिंदुस्तान जो है वो इस तरीके की अपमान हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नहीं सहेगा। और इसी तरीके से आप ये तस्वीर जरा देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो पुतला बिलावल जरदारी भुट्टो का बनाया गया था, आज यहाँ पे गाजियाबाद जिले के लोगों ने इसी तरीके से उस पुतले को फूका और अपना रोष, अपना गुस्सा कैमरे के सामने प्रकट करा। और ये पूरे देश से तस्वीरें आ रही हैं कि किस तरीके से जो गुस्सा है इस टिप्पणी के बाद वो लोगों के अंदर फूट पड़ा है। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, गाजियाबाद।